और पता नहीं, बस ये है कि उसके नाम से ही हम लोग थर थर कांपते थे। अब यही जो जगह खाली हुई है, किसी की हिम्मत थी कि इसको खाली करवा लेते हैं, उसने कब्जा कर लिया। और बिना बंदूक के चलते ही नहीं थे। उनका इतना दबाव था, आपका मकान बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये तो अति कीमत का है, खाली करो। ये क्या है, जहाँ उद्घाटन हो रहा है वो क्रिश्चियन लोगों का था, बेचारे जो गायब हो गए, कहाँ गए पता ही नहीं, और कब्जा इनका है। मेरे आंखों के सामने, और उसमें गन लेके लोग बैठे रहते थे। हम लोग डर के मारे अपने घर में थे कि हमारा नंबर ना आ जाए। अब तो डर नहीं लगता? अब डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। प्रयागराज में आज मौजूद हैं, और प्रयागराज में इसलिए क्योंकि ऑपरेशन बुलडोजर का ही कारण रहा कि आज जिस माफिया का कब्जा गरीबों की जमीन पर रहा करता था, अब वहां पर बड़े बड़े फ्लैट्स रहेंगे गरीबों के लिए। कुछ इस तरीके से ये एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके से यहां पर फ्लैट्स मिलेंगे जो गरीबों को दिए जाएंगे बहुत सस्ते दामों पर। और ये आप देख सकते हैं, लूकरगंज का ये इलाका है जहां पर अतीक अहमद ने इस जमीन को कब्जाया हुआ था। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। बाहर बाउंड्री हो, उसको सजा दिया गया है, भगवा रंग में सब कुछ रंग दिया गया है, और भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैयार है। जिस गलियों में कभी अतीक अहमद का खौफ रहा करता था, आज आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स यहां पर नजर आ रही है। ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और इससे कुछ ही दूरी पर, यानी सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है जिसको संबोधित वो करेंगे। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं योगी का ये फैसला कि माफियाओं की जमीन अब गरीबों के घर उसमें बनेंगे। कैसे देखते हैं आप? सर, ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और जितने भी भू माफिया थे उत्तर प्रदेश के, सभी की अवैध संपत्तियां जो हैं वो जब्त करके वो योगी आदित्यनाथ ने उन गरीबों के हाथ में पहुंचाया है जिनको वास्तव में जरूरत थी। ये अवैध ढंग से कब्जा करी गई जमीनों को दे करके उन्होंने उनके ऊपर कल्याण किया है जो रियल में सरकारें करना चाहती थी पर लेकिन कर नहीं पाती थी। एक ही हमारा मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं जिन्हों के अंदर ये साहस और का वो दिया, और इसी कारण से आज ये देखने को मिल रहा है। 1,000 गाड़ियों के साथ वो प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होते थे। इन गलियों में बड़ा खौफ रहा करता था। अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से बुलडोजर माफियाओं पर चल रहे हैं, क्या एक बहुत बड़ा फैसला है? और चुनाव से पहले क्या ये एक बड़ा बदलाव लाएगा? चुनाव आपकी बीजेपी की फिर सरकार बनेगी, इसमें जो है कोई शक नहीं है। और कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब? अब ये यहाँ पर इसका प्रयागराज का जो गुंडागर्दी का माहौल, क्या अतीक अहमद के सामने किसी की नजरें मिलाने की हिम्मत हुआ करती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब बहुत अच्छा माहौल इस समय है, और बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ऐसा काम। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा सर, ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले जिस सरकार की सत्ता में थी, वो समय था कि हमारी बहन बेटियां शाम होते ही घर की 4 दीवारियों के अंदर बंद होने जाने पर मजबूर हो जाया करती थी। आज वो समय है कि रात को 12 बजे भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ निडर होकर चलने का कार्य करती है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज बहन बेटियों को जो सम्मान उन्होंने दिलाने का कार्य किया है, वो किसी पार्टी के नेता ने ना किया होगा। और ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से आज हमारा भारत पूरे विश्व में सम्मान का पात्र है। इसी के साथ जय हिंद। वाकई। और मैं दिखाऊं एक बार ये तस्वीर के, पूरी ये जो रोड है, ये लूकरगंज का इलाका है, और ये पूरी रोड यहाँ पर इस वक्त पुलिस और नई रोड बनी है, और ये नए भवन यहाँ पर लगभग 1 साल के अंदर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे आज मुख्यमंत्री के आने से पहले पूरी तरह से इस जगह को सजा दिया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। छतों पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार अपना पहरा, दूरबीन लेकर अपना पहरा यहां पर देती नजर आएगी। भाई साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को जब्त कर, उन पर कार्रवाई कर, अब जो गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं? फैसला है भाई साहब, बहुत उचित फैसला है। पहले प्रयागराज जो था, बीते 20 सालों में गुंडे और माफियाओं के नाम से ही जाना जाता था। एक समय था प्रयागराज की अपनी एक समृद्धि होती थी, एक पहचान हुआ करता था। लेकिन योगी जी जब से आए हैं, प्रदेश में सिर्फ 3 शहर ही 5 साल पहले जाने जाते थे, लखनऊ, उन्नाव, अमेठी वगैरह। आज काशी, प्रयागराज,
मथुरा, वृंदावन, जो उत्तर प्रदेश की पुरानी समृद्धि है, कई राजनीतिक पार्टी योगी के इस बुलडोजर का मजाक उड़ाती है, कहती है, अखिलेश तो साफ कहते हैं कि इसका स्टेयरिंग घूम जाएगा जब हमारी सरकार आएगी। मतलब क्या आपको लगता है कि जो बुलडोजर का फैसला और माफियाओं पर जो लगातार उनका एक्शन चल रहा है, ऑपरेशन बुलडोजर, आप किस तरह से देखते हैं इसको? भैया जिनका नुकसान हो रहा है, जिनको चोरी नहीं कर पा रहे हैं, जो बेईमानी नहीं कर पा रहे, डकैती नहीं डाल पा रहे हैं, जो प्रशासन और शासन को, जनता को परेशान नहीं कर पा रहे, उनको तो तकलीफ होगी ही। और वो इस कार्रवाई के विरुद्ध अपनी आवाज़ तो बेशक उठाएंगे, लेकिन हम जनता से पूछे तो हम जनता योगी जी और मोदी जी की कार्रवाई से, जो भी उन्होंने अभी तक पिछले 5 सालों में कार्य किया है प्रदेश के लिए, हमारे प्रयागराज के लिए, वो काबिले तारीफ है। हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या जो वादे करके सत्ता में आए थे वो इन 5 साल में पूरे हुए भी कि सिर्फ बुलडोजर चलता रहा? 100% कार्य पूरा हुए हैं और ये माफिया राज यहाँ से खत्म हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा खुशी है मुझको। पहले आप प्रयागराज की पहचान क्या जानते थे? यही जानते थे कि यहाँ पे माफियाओं का राज है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अहमद जब निकलता होगा इन गलियों से तो एक खौफ बनता था कि नहीं निकलता था? वो गली से नहीं निकलते थे भैया, वो तो दिलो दिमाग में छाए हुए थे, जिनका खौफ और डर हम जनता के लोगों के मन में उन्होंने दूर किया योगी जी ने। प्रयागराज की जो पहचान थी, उसका नाम सबसे बड़ी बात है हमको दिलाया। पहले इसका नाम था इलाहाबाद, पुराना नाम प्रयागराज। ये योगी जी और मोदी जी की बदौलत है कि हमें हमारा शहर का पुराना नाम, पुराना वजूद, पुराना पहचान मिला है, और इसके लिए हम सब जनता योगी जी और मोदी जी के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत लौट पाएंगे योगी? हमें तो शायद 200% से ज्यादा ही उम्मीद लगती है। 100% है भैया, जो कि हम योगी को वोट देंगे। तो अखिलेश भी बहुत जुटा रहे। अरे जुटाने दीजिए, वो जो जिनका मकान टूटा है। क्या कुछ बदला इन 5 साल में जो योगी को वोट दें? बहुत कुछ बदल गया, यहाँ का बहुत अच्छा हो गया, सब साफ सफाई हो गई है, और जो डर था लोगों को, हम लोग सुरक्षित हो गए हैं। पहले नहीं थे क्या? नहीं थे, फिर भी एक डर मन में था, रहता था। अब डर नहीं रहता? अब डर नहीं रहता कि क्या सच है जो खौफ का माहौल था इन एरियो में, खासकर पूर्वांचल में, वो अब खत्म हुआ है क्या? हाँ, बहुत खत्म हुआ है, बहुत खत्म हुआ है। आप इफेक्टेड भी थी। एक जमाना था कि इनके घर के बगल में सारा लोगों ने कब्जा भी कर लिया था। अब कब्जा तो नहीं हो रहा? अब क्या होगा भैया, अब तो वो अंदर है। भगवान इनकी अब रुखसताई हो जाए तो समझ में आवे। अब इनकी रुखसताई, बगल में कब्जा हो गया, वो अतीक के आदमी आए थे, लोग सब कब्जा करके आपकी जमीन पर कब्जा हुआ था? नहीं, हमारी जमीन नहीं थी, जस्ट हमारे सटे हुए घर पे कब्जा हो गया था? हाँ, आपके आंखों के सामने? मेरे आंखों के सामने, और उसमें गन लेके लोग बैठे रहते थे। हम लोग डर के मारे अपने घर में थे कि हमारा नंबर ना आ जाए। जी, ये कब की बात है? ये करीब आज से हमको लगता है 8-10 साल पहले की बात। तो ये माहौल था कि आपके बगल वाले घर में कब्जा हो गया? हाँ, जहाँ खाली जमीन देखते थे बस वहीं पे खाली जमीन, वहाँ कब्जा ये होता था यहाँ पे। अब तो डर नहीं लगता? अब डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। अब माहौल था कि घर से नहीं निकल पाते? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो अपना अब तो छोड़ के 8-8 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, कोई डर नहीं है। जी, अब तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं। अब लगता है कि कोई कब्जा नहीं कर पाएगा? हाँ, अभी तो ऐसा लगता है, अब आगे देखें। योगी जी मोदी जी आएंगे तो बेशक लगता है। आप खुद देखिए, हम लोग भी निडर होके अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और फिर जो आपने भीड़ की बात बताई, तो भीड़ तो गांधी जी के रैली में भी दिखती है। भीड़ दिखना बड़ी बात नहीं है, वो भीड़ वोट कितना बन जाती है बड़ी बात है। जनता का तरीके से देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात बहुत हुई कि एंटी रोमियो हमने बनाया, पुलिस लगातार रहती है, पेट्रोलिंग। तो हम लोग बिल्कुल महिला सुरक्षित है एकदम, रात में भी बेझिझक हम लोग निकल सकते हैं एकदम, मतलब इसमें तो कोई कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लौट पाएंगे योगी की अखिलेश? बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे, योगी जी के साथ है और मोदी जी के साथ है। प्रियंका गांधी कह रही है कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं नहीं, बेटी नहीं है, वो औरत हो गई है अब, बेटी नहीं है अब। क्या महिलाएं? बिल्कुल नहीं, ना ना ना, हम तो योगी % आरक्षण की बात। बिल्कुल, कोई भी हो, वो भी योगी जी आएंगे वो भी देंगे आरक्षण। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है उनकी बातों में सच्चाई नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, वो सब वोट की राजनीति है। वो अभी तक कहाँ थी, पहले तो कुछ नहीं किया, अब योगी जी आ रहे, बस उन्हीं के साथ है हमारा बहुमत। और अखिलेश को? उनको तो बिल्कुल नहीं, वो चले गए हैं, वो चले गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि सीएम बन उनकी कबाड़ में गई, बिल्कुल गई। जय श्री राम। ये वो जगह है जहां पर महिला ने बताया कि किस तरीके से उनके घर के बगल में कब्जा हो जाता था और वो देखते रह गए थे। गलियों में शायद कभी कोई निकलने से डरता हो, कहीं कब्जा ना हो जाए। उन गलियों में आज खड़े होकर मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे क्या? जी सर, जरूर। उन्हीं के इंतजार में सारी पब्लिक खड़ी है सुबह से आज।
मुख्यमंत्री ने खौफ को खत्म किया क्या यहाँ पे? हाँ, काफी हद तक तो उन्होंने खत्म किया है जो है। तो अतीक अहमद से डर लगता था पहले। अब डर कोई आप नहीं डरते थे क्या? हमारे वहां तो खौफ नहीं चलता, यहाँ चलता था, पूर्वांचल में हमने सुना है। हालत खराब रहती थी हम लोगों की। क्या था, कैसी तस्वीर थी? अरे पता नहीं, बस ये है कि उसके नाम से ही हम लोग थर थर कांपते थे। अब यही जो जगह खाली हुई है, किसी की हिम्मत थी कि इसको खाली करवा लेते हैं, उसने कब्जा कर लिया। मतलब जो भी गरीब मिला या कमजोर मिला उस पर कब्जा निश्चित था। ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि कब्जे जो है बहुत। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब? आप बताइए, युवा हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको प्रयागराज में? अरे बहुत सफलता दिखाई दे रहा है, और जो पूरा डेवलपमेंट, हाँ, बहुत सारा हुआ है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर पूरा प्रयागराज बदल गया है, पूरी तरह से बदल गया है। जो हमने पहले उबड़ खाबड़ चौराहे देखे थे, आज 26 से 27 चौराहे जो एक नंबर पे हैं, चाहे हमारा जलवा हो, मतलब उसका प्रारूप ही पूरा बदल गया। संगम नगरी को जो हमारा जो गर्व होता है कि हम प्रयागराज में रहते हैं, और सड़कें तो बेहतरीन कर दी है, जिसकी हमने पहले पिछली सरकार में उम्मीद ही नहीं की थी। और यहाँ पे पूरी तरह से डेवलपमेंट ही हमको चारों तरफ से दिख रहा है योगी जी का। पहले डर रहा करता था कि अतीक अहमद या कोई माफिया आएगा और कब्जा कर लेगा, अब भी ऐसा है क्या? डर तो पूरी तरह से खत्म हो गया लोगों का। अब ये आप देखेंगे चारों तरफ लोगों के अंदर इतनी खुशहाली है, और पूरे रास्ते में हर जगह आपको देखने को मिलेगा सब बिना खौफ के अपना काम कर रहे महिलाएं जो हमारे साथ हैं। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, सच बताइए क्या दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी और योगी दोनों का बहुत अच्छा बदला इन 5 साल में? बहुत कुछ बदल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुरक्षा की बात करते हैं, वो कुछ हुआ, रोजगार, और आपको लगता है कि ये जो वादे करे थे पूरे कर पाए? हाँ, सब पूरे किए हैं लोगों ने। तो इस बार लग रहा है कि फिर से लौट पाएंगे? हाँ, लौटेंगे, जरूर आएंगे। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, और लगातार लोग जो हैं उस यहाँ पर खड़े हुए हैं, और एक भगवा झंडा भी यहाँ पर लगा दिया। भगवा झंडा आप ही ने लगाया? जय श्री राम। दिखाई दे रहा है, पहले भी इस तरीके से आप लगा पाते थे? जी नहीं, कभी नहीं लगा पाते थे। अब तो गर्व से लग रहा है कि हाँ, गर्व से भी लग रहा है कि यहाँ पर कि हाँ हम हिंदू हैं, और हमको बहुत खुशी है। पहले तो दबदबा था किसी का, अब दबदबा नहीं रहा, अब दिल से बोलते हैं जय श्री राम। अतीक अहमद का खौफ रहा करता था पहले? जरूर रहता था, आपको नहीं पता है? आप भी अगर यहाँ के हैं तो आपको नहीं पता है, सबको था। और अब तो जय श्री राम। लेकिन अखिलेश लगातार खेल रहे हैं कि बुलडोजर वाली सरकार है, ये बुलडोजर हमारी सरकार आएगी तो स्टीयरिंग घूम जाएगा इसका। देखिए, ये तो उनकी राजनीति है, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। कौन कितना खुश है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आम जनता खुश है कि नहीं है? आम जनता आज देखिए खुशहाली से घूम रही है, हम लोगों को आराम से निकल रहे हैं। पहले निकलने में, सोचने में सबको डर लगता था कि क्या करें क्या ना करें। कोई भी आया ठक्कर मार दिया, चुपचाप होके चले गए। अब हमको बताना पड़ता है क्यों टक्कर मारी, मेरी गलती थी, पहले गलती नहीं भी रहती थी, थप्पड़ मार खा के चुपचाप चले जाते थे। ये माहौल था कि थप्पड़ खाना पड़ता? जी जी जी, यही चौराहे पे की मैं बात कर रहा हूँ, ये हाल था। बहुत कुछ हुआ था, मगर अब बंदूक भी निकल जाती थी क्या? बंदूकें तो जाहिर सी बात है, जब है तो बंदूक के चलते ही नहीं थे, वो बिना बंदूक के चलते ही नहीं थे। उनका इतना दबाव था, आपका मकान बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? ये तो अतीक अहमद का है, खाली करो। ये क्या है, जहाँ जो उद्घाटन हो रहा है वो क्रिश्चियन लोगों का था, बेचारे जो गायब हो गए, कहाँ गए पता ही नहीं, और कब्जा इनका है। रात को देखिए तो गाड़ी चली आ रही है, मालूम 10 ससुराल लेके चले जा रहे हैं, 3 गाड़ी जा रही है, 4 गाड़ी जा रही है। आज तो हम लोग चैन से इतने खुश हैं कि क्या बताएं। और ये गवर्नमेंट में गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सबको हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद में अब खौफ नाम की चीज ही नहीं रह गई है। पहले खौफ था, वो गाड़ी आ रही है, अंदर घुसो। मतलब गाड़ी आती थी, उसका काफिला आता था अतीक का, और आप लोग अंदर गेट बंद 6 बजते ही? 6 बजते नहीं, जब वो आए। अच्छा। हाँ, तो अगर आए तो आप इज्जत से अंदर जाइए। और अब अंदर वो चले गए। ये तो योगी की देन है कि आज जो है हम लोग शांति से, चैन से, सुकून से जी रहे हैं। हर आदमी, गरीब अमीर, सबके चेहरे पे एक चमक है, एक खुशी है। उसमें तो खुशी नहीं, एक दहशत थी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।